हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों ने इससे पहले फॉर लूप पढ़ लिया होगा। तो अभी हम उसके थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं, कुछ कुछ स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं और देखते हैं। एक्चुअली ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें उसमें पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रिंग का प्रिंटिंग करने के लिए बोलते हैं, उस तरह का कुछ कुछ होता है। तो देखते हैं, ये चूंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको स्पेशली कवर कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूप से ही स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए यूज़र का इनपुट ये है, तो हम देखते हैं फॉर आई इन रेंज। ये अगर हम करें और यहाँ पे प्रिंट करें आई, तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाता है, राइट। 1 2 3 4 5। बट मान लीजिए कि अ, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो अगर मान लीजिए कि उसमें बोलता है कि नहीं यार, आप इसको साइड बाय साइड प्रिंट करा दो, एंड में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन होता है जो जनरली लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, स्लैश एन रहता है, मतलब नेक्स्ट लाइन में ही जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रिमूव इट एंड मेक इट स्पेस और विदाउट स्पेस में भी। तो ऐसा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट एक थोड़ा सा एक एक स्पेस देके ये आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो एक तो ये है। और और एक और चीज़ होता है। अगर मैं इसको अभी हटा देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करा दूँ आई इंटू आई, आई इंटू आई, ये मैं अगर प्रिंट करा देता हूँ, तो ये प्रिंट होगा, आप देखेंगे इस तरह से प्रिंट होगा। वन, वन का स्क्वायर वन, टू, टू का स्क्वायर फोर। बट अगर आपको मान लीजिए कि इसके बीच में कुछ डालना है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एस सी पी करके आता है, सेपरेटेड बाई, इक्वल टू कर दीजिए जैसे मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को सेपरेट कर देगा इक्वल टू से। यहाँ पे जो भी अगर आप प्रिंट करवाएंगे, मान लीजिए स्लैश प्रिंट करते हैं, तो ये स्लैश कर देगा, राइट। तो एक ये फॉर्मेटिंग होता है, जनरली काफ़ी हेल्पफुल होता है फाइनल आंसर को प्रिंट कराने में, जिससे आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आपके फाइनल आंसर को एक्सेप्ट कर ले उसके लिए। तो इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया। अब एक कुछ कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। फॉर लूप पिछले वाले में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो अभी फॉर लूप के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं। स्ट्रिंग जनरली जो होता है वो भी आइटरेबल होता है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में आइटरेबल का मतलब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो फॉर एक्स इन, जो भी आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे, बनाना प्रिंट एक्स अगर मैं कर दूं, तो ये क्या काम करेगा, एक एक कैरेक्टर को पकड़ पकड़ के प्रिंट करा देगा। एंड ऑब्वियसली जो सेपरेटर है, नॉट सेपरेटर, एंड जो है, एंड हो रहा है इसका, वो स्लैश एन से हो रहा है। तो इसकी वजह से ये न्यू लाइन में आ जा रहा है। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था। और कुछ अगर मैं बताऊं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हो कि प्रिंट करना हो टुडेज, मान लीजिए ये आपको प्रिंट करवाना है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट टुडेज डेट इज, ऐसे करके एक तो आप प्रिंट करवा सकते हो। एक तो ये भी तरीका होता है प्रिंट करवाने का। एक और भी तरीका है कि आप कर दो, इस तरह से भी प्रिंट करा सकते हो आप, बेसिकली डी डी करके इसमें डाल दोगे, ये भी एक्चुअली सेम ही है, नॉट, इट्स नॉट डिफरेंट वन। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे, ये वाला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इस तरह से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। वुड बी द सेम ओनली 12 12 20 20, ठीक है। तो इस तरह से भी आप प्रिंट करा सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन, सेम ही चीज़ प्रिंट हो रहा है। एक और भी कर सकते हो आप, इस तरह से फॉर्मेटिंग तो आप ले ही सकते हो, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक और तरीके से कैसे प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट टूडेज डेट इज, टूडेज डेट इज, उसके बाद में आप क्या कर दो, यहाँ में ये डाल दो, आप ये सारा डाल दो। अगर यहाँ पे ऐसे आप प्रिंट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए स्लैश नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेपरेटेड बाय दिस कर दोगे, तो ऐसी कंडीशन में ये आ जाएगा। बट यहाँ पे देखोगे आप एक्स्ट्रा स्लैश लग गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, पहले आप इसको प्रिंट करा दो, उसके बाद दूसरे वाले को प्रिंट करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने कर दिया 12, या ये अगर आप करा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अगर अभी आप देखेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में हो गया, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, हम लोगों ने एंड ऑलरेडी देख के रखा हुआ है,
तो ऐसे आप डाल दोगे तो ये नेक्स्ट लाइन में जाके सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है बना सकते हो। ऐसे आप स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो। कभी कभी आपको जो प्रिंट कराना होता है वो फ्लोट को राउंड ऑफ वगैरह करा के करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर पाई का वैल्यू कैलकुलेट करूँ, पाई इज इक्वल टू 12/7, ये है राइट। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई। तो ये क्या होगा, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। बट वी वांट टू प्रिंट ओनली 2 डिजिट में भी, तो यहाँ पे हम एक तो राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये राउंड ऑफ कर देता है, 2 डिजिट का राउंड ऑफ कर दिया। तो एक तो ये तरीका होता है जिससे आप राउंड ऑफ कर सकते हो। और और भी तरीके होते हैं जिससे आप कर सकते हो, नॉट द राउंड, बट यहाँ पे हम एफ लगा सकते हैं और यहाँ पे ऐसे लगा के पाई कर सकते हैं। और इसको ऐसे डेसिमल कोलन लगा के, डेसिमल लगा के 2f, तो ये भी आपको जो रिटर्न करता है 2 डिजिट का रिटर्न कर देता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, सेम ही आंसर है दोनों का, जो भी आपको याद रहे उससे आप कर सकते हो। तो ये अगर आप देखोगे फाइनल आंसर जो भी लॉजिक वॉजिक लगा लिया उसके बाद में फाइनल आंसर को मैच कराने के लिए, कि प्रॉपरली मैच कर जाए और आपको मार्क्स मिल जाए, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप ये आपको याद रहेगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।